हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से शिवाजी केयर यूट्यूब चैनल पर। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। पिछली वीडियो आपने देख ली होगी और बहुत सारे जो है आंसर की हमने ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं इसी चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं, तो ये जो वीडियो रहेगा वो रहेगा सामाजिक विज्ञान यानी कि एसएसटी के क्वेश्चन देखने वाले शिफ्ट नंबर 3 के। ओके, यानी कि 28 तारीख को जो पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसमें जो एसएसटी के क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेगा और बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन जो है राइट होते हैं इसमें। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का प्रश्न नंबर 1। देखिएगा, बंगाल आर्मी की वेधशाला किसे कहते हैं, ये वाला क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो इसमें जो आंसर ऑप्शन दिए गए थे अवध, बंगाल, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उसके अलावा पंजाब। तो यहाँ पे जो सही आंसर था इसका वो था अवध। ठीक है, आपने कौन सा किया था वो आप कमेंट करके बताइएगा। उसके बाद में चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, गोगरी, इमली, गजक क्या है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए थे तारागढ़, मेहरानगढ़ आदि ऑप्शन दिए गए थे, यानी कि इसमें जो संबंधित पूछा गया था। ठीक है, यानी कि जो इमली, गजक, गोगरी आदि जो है वो किस किले से संबंधित है ऐसा पूछा गया था। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो होगा तारागढ़। ठीक है, ये जो नाम दिए गए थे वो क्या है, तारागढ़ किले में तैरकी तोपों के नाम है। ठीक है, क्या है, तोपों के नाम दिए गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। तो ध्यान रखिएगा 5 मार्च 1931 इसका राइट आंसर था। ओके, उसके बाद में प्रश्न नंबर 4, 61वां संविधान संशोधन संबंधित है। ठीक है, ऑप्शन इस प्रकार से दिए गए थे, समानता का अधिकार से, मतदान की आयु 21 से घटा करके 18। तो इसमें जो सही आंसर था ऑप्शन नंबर बी रहेगा, मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष। ये जो है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन था, राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, किस अनुच्छेद से संबंधित है। कुछ ऑप्शन दिए गए थे, अनुच्छेद 74, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 82। तो इसमें जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि अनुच्छेद 74(1). ठीक है, अनुच्छेद 74(1) इसका सही आंसर होगा। फिर अगला क्वेश्चन है, महिला उत्पीड़न अधिनियम किस वर्ष का है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सही आंसर क्या होगा तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में जो पूछा गया है उसका जो सही आंसर होगा 2005। ठीक है, 2005 इसका सही आंसर होगा। बाकी आपने क्या किया वो बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना कब लागू की गई, ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, लागू कब हुई थी तो ध्यान रखिएगा, इसमें सही जो आंसर था वो था 2015। ठीक है, उसके बाद में पंचायती राज में विषय पूछे गए थे कि पंचायती राज में कितने विषय हैं। ऑप्शन दिए गए थे 47, 29, 35, 1 और 91। तो इसका जो सही आंसर था वो था ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 29, यानी कि पंचायती राज में कितने विषय शामिल है तो ध्यान रखिएगा 29 विषय पंचायती राज के अंतर्गत आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बेणेश्वर किस नदियों के संगम पर स्थित है, ये पूछा गया था। तो तीन नदियों के संगम पर जो है बेणेश्वर स्थित है। तो वो नदियाँ कौन सी है तो देखिएगा, सोम, माही, जागम। ठीक है, जिनसे ऑप्शन में ये था वो बिल्कुल सही आंसर था इसका। उसके बाद में मावठ किस ऋतु से संबंधित है पूछा गया था। तो इसका जो है सीधा सा आंसर हो जाएगा शीत ऋतु। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चोलकालीन पुस्तक किस कवि के काल की है। तो दोस्तों इसके जो ऑप्शन है हमें मिल नहीं पाए थे, इसलिए इसको हम छोड़ रहे हैं। और इसके जो ऑप्शन आपको पता है तो आप कमेंट करिएगा और कमेंट बॉक्स में हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान में जिप्सम उत्पादन के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है, इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो उसमें जो बीकानेर वाला बिल्कुल सही आंसर था उसमें। ठीक है, उसके बाद में अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों की संख्या पूछी गई थी। ऑप्शन 84, 47, 29, 52। इस प्रकार से ऑप्शन वहाँ पे दिए गए थे और उसमें जो सही आंसर था 47। ठीक है, यानी कि 47 विषय जो है अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सीटों के अंतर्गत शामिल है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गजेंद्र मोक्ष का चित्रण किस गुप्तकालीन मंदिर से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर जो इसमें हमारा रहेगा देवगढ़ का दशावर मंदिर। ठीक है, जिस भी ऑप्शन में ये था वो आपका बिल्कुल सही आंसर था। चलिए अगला देते हैं। सुलह कुलह नीति किसने अपनाई थी। ऑप्शन जहांगीर, औरंगजेब, अकबर। इस प्रकार से वहाँ पे दिए गए थे। तो इनमें जो सही आंसर था हमारा अकबर वाला बिल्कुल सही था। ठीक है, जो सुलह कुलह नीति किसने अपनाई थी तो ध्यान रखिएगा अकबर इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं। अहमदाबाद में किसका जन्म हुआ था, ये पूछा गया था। तो दादू दयाल इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन में जो जाम्बू रामदेव जी इस प्रकार से दिया गया था, तो उसमें जो हमारा दादू दयाल बिल्कुल सही आंसर था। फिर है जयपुर राजधानी किसकी सिफारिश पर बनाई गई थी।
ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, जो समिति कौन सी समिति है तो ध्यान रखिएगा पी सत्यनारायण राव समिति बिल्कुल सही आंसर है इसका। ठीक है, यानी कि जयपुर को जो राजधानी बनाया गया था वो सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर बनाया गया था। प्रश्न नंबर 18 है, अशोक की विजयों का उल्लेख किस शिलालेख में है? तो उसमें 13वां जो ऑप्शन दिया हुआ था 13वां अभिलेख में, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद में RTE की धारा 29 में जो 29 है वो किससे संबंधित है पूछा गया था। तो इसमें सही आंसर था प्रारंभिक शिक्षा के लिए उसकी मूल्यांकन प्रक्रिया व पाठ्यक्रम, ये बिल्कुल सही आंसर होगा। फिर है, कौन सा मौलिक अधिकार शोषण से संबंधित है? तो सीधा सा आंसर दिया हुआ था उसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार, और वही जो है अपना सही आंसर था। उसके बाद में भूताला का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था ये पूछा गया था। तो इसमें जो सही आंसर था जयद्रथ सिंह और इल्तुतमिश। दोस्तों इसका जो आपको कमेंट करके बताना है कि भूताला का युद्ध जो हुआ था वो कौन से सन में हुआ था, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, ताकि आपकी जो तैयारी है वो पता चल सके कि आपकी कैसी तैयारी है। ठीक है, उसके बाद में चल देखते हैं अगला क्वेश्चन, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी कितनी है? ठीक है, देशांतर से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें जो सही आंसर था 111.32 किलोमीटर, ये बिल्कुल सही आंसर था। तो दोस्तों अभी तक आपने जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा शिवाजी के यूट्यूब चैनल को, ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी ही मिल सके। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी का घनत्व कितना है? तो इसमें जो है 5.51 घन सेमी सही होगा। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न है 24, राजस्थानी भाषा से संबंधित बोली पूछी गई थी, यानी कि राजस्थान की बोली पूछी गई थी, बाकी 3 अदर स्टेट की दी गई थी और एक जो है उसमें राजस्थान की दी गई थी, यानी कि हाड़ौती। ठीक है, हाड़ौती जो कि कोटा संभाग की है। चलिए अगला प्रश्न, राजस्थान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो ध्यान रखिएगा इसका सही आंसर था जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, उसके बाद में राउरकेला किसकी सहायता से स्थापित किया गया है? तो सही आंसर था इसमें जर्मनी। ठीक है, राउरकेला, ठीक है, जो कि उड़ीसा में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भोजी लंबरदार का संबंध किस प्रजामंडल से है? ठीक है, भोजी लंबरदार जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग हर एग्जाम में इसका क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिल जाता है। तो ध्यान रखिएगा इसका जो सही आंसर था भरतपुर। ठीक है, भोजी लंबरदार का जो संबंध था वो था भरतपुर से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, 2011 के अनुसार पुरुष साक्षरता दर पूछी गई थी। तो ध्यान रखिएगा 2011 के अनुसार जो पुरुष साक्षरता दर है वो कितनी है? तो 79.19 सही आंसर था इसका। उसके बाद में 1857 क्रांति के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया था, उसमें जो है शासक का गलत युग्म छांटना था अपने को। ठीक है, तो उसमें जो 3 तो है 3 सुमेलित थे और एक जो है सुमेलित नहीं था। तो जो सुमेलित नहीं था वो था प्रतापगढ़ रघुनाथगढ़। ठीक है, एक ऑप्शन में जो है प्रतापगढ़ रघुनाथगढ़ दिया गया था, जब क्योंकि प्रतापगढ़ का शासक जो था रघुनाथगढ़ नहीं था बल्कि कौन था? दलपत सिंह था, इसलिए इसका जो आंसर होगा ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में था सबसे खतरनाक भूकंप की तरंग कौन सी है? ऑप्शन बी तरंग, एस तरंग, एल तरंग, इस प्रकार से दिया गया था। तो उसमें जो सही आंसर हो जाएगा एल तरंग वाला बिल्कुल सही रहेगा, क्योंकि एल तरंग जो है सबसे खतरनाक तो होती है। चलिए फिर था शिकार नृत्य किस जनजाति का है पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा शेरिया इसका सही आंसर होगा। बाकी ऑप्शन में जो है भील, कतोड़ी, इस प्रकार के ऑप्शन दिए गए थे, उसमें जो हमारा सही आंसर था शेरिया जनजाति। ठीक है, उसके बाद में अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था ये पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा सारनाथ इसका सही आंसर था। ठीक है, और अदर ऑप्शन में जो आपको गया, काशी, मथुरा इस प्रकार को देखने को मिलेंगे, जिसमें हमारा सही आंसर था सारनाथ। देन अगला क्वेश्चन है, देखिएगा श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस शैली का है? ठीक है, जो कि सबसे प्राचीन ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। तो ध्यान रखिएगा ये किससे संबंधित है? तो मेवाड़ इसका सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, सीमेंट उत्पादन वाला जिला पूछा गया था। तो ध्यान रखिएगा चित्तौड़गढ़ इसका आंसर सही था, यानी कि चित्तौड़गढ़ में जो है सर्वाधिक सीमेंट का उत्पादन होता है। चलिए अगला प्रश्न था, प्रश्न नंबर 35 है, राजस्थान में अरावली की स्थिति। ठीक है, तो इसमें जो है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व सही आंसर था इसका। अगला क्वेश्चन है, प्रशांत महासागर की धारा कौन सी है? तो ध्यान रखिएगा अलास्का जलधारा इसका सही आंसर था। ओके, उसके बाद में किस पर राज्य सरकार कानून नहीं बना सकती? ठीक है, 3 ऑप्शन दिए गए थे वहाँ पे। ठीक है, एक तो फिलिप,
एक कृषि और एक और कुछ ऑप्शन था, उस पे जो है सरकार यानी कि राज्य सरकार कानून बना सकती है, ठीक है। बाकी जो एक ऑप्शन दिया गया था मुद्रा वाला, ठीक है, जिसपे जो राज्य नहीं बना सकती। चलिए फिर जो अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस क्षेत्र में शुष्क कृषि करते हैं? तो जिस ऑप्शन में भी 75 सेमी से कम वर्षा वाला ऑप्शन था वो बिल्कुल राइट था इसका, ठीक है। 75 सेमी से कम वर्षा में जो है शुष्क कृषि की जाती है, ये सही आंसर था। उसके बाद में देखिएगा, स्वतंत्रता के बाद संविधान सभा में सदस्य कितने थे? तो ध्यान रखिएगा 299, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में 389, 394, 384 दिया हुआ था, लेकिन इसका जो सही आंसर क्या होगा 299 सही रहेगा। उसके बाद में अगला प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। देखिएगा, अनुच्छेद 137 का पुनरावलोकन की शक्ति किसके पास है? यथा इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो इसमें जो सही आंसर था सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। आर्टिकल 137 का पुनरावलोकन की शक्ति सर्वोच्च न्यायालय के पास है, ये वाला बिल्कुल सही आंसर था। चलिए प्रश्न नंबर 41 है, 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? ठीक है, देखिएगा, यानी कि 91वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल में कितने सदस्य हो सकते हैं? तो इसका जो सही आंसर था 15%, ठीक है। 15% बिल्कुल सही आंसर था इसका। उसके बाद में चंद्रगुप्त सेकंड ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? इस प्रकार का क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिला होगा। तो इसका जो सही आंसर था वो था रुद्रदेव द्वितीय। बहुत सारे लोग इसमें जो है रुद्रसेन भी बता रहे हैं, लेकिन देखेंगे इसका जो ऑफिशियल आंसर की आने पर क्या रहेगा, ठीक है। अभी तक जो हमें लगता है इसमें ये वाला सही रहेगा। चलिए फिर देखते हैं 43 क्वेश्चन, शिवालिक पहाड़ी के निचले भाग को क्या कहते हैं? तो इसमें भी कंफ्यूजन है दोस्तों, तराई और भाबर दो ऑप्शन है, तो इसमें कौन सा सही रहेगा वो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए फिर है प्रश्न नंबर 44 है, सेनानी किसकी पुस्तक है? ठीक है, बहुत ही प्रसिद्ध जो पुस्तक है सेनानी वो किसकी है? तो ध्यान रखिएगा मेघराज मुकुल। ठीक है दोस्तों, हमने लगभग जो है इस वीडियो में 44 क्वेश्चन देख चुके हैं, ठीक है। और 44 में से आपके कितने जो है राइट हुए वो आपको बताना है। तो आप सभी का वीडियो को वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। उसके अलावा अगर आपने अभी तक जो है हमारे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो आप ज्वाइन जरूर कीजिएगा, ठीक है। और आप जो है टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हो शिवाजी के को, ठीक है। बाकी मिलेंगे फिर नई किसी वीडियो के साथ में, ठीक है दोस्तों। ज्ञान रखिएगा, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए। जय हिंद, जय भारत।